बड़े बड़े पदाधिकारी जो उस पद पर पहुँचे हैं, सिर्फ सरकारी ट्यूशन के या सरकारी स्कूल के बरोबर तो कोई नहीं पहुँच पाती है। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के, लेकिन हम लोग भी उस स्तर से ट्यूशन कोचिंग करके आए हैं, हम लोग पढ़ करके देखे हैं, उस तरह की गुणवत्ता और शिक्षा नहीं मिल पा रही है। थोड़ी होती है, एक दो घंटे हो जाती है, फिर सब मास्टर अपने ऑफिस में चल जाते हैं और बैठे रहते हैं कुर्सी लगा के। स्कूल रोज जाना पड़ता है, लेकिन टीचर सब रहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती। अभी हम बताता हूँ, अभी हम लोग का ट्यूशन में मैथ 3 बार खत्म हो चुके हैं। स्कूल में अभी तक 3 चैप्टर से ऊपर मैथ अभी तक हुआ नहीं। मैथ। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। पीछे ये तमाम बच्चे हैं जो 9th और 10th के कोचिंग करने के लिए यहाँ आए हैं। हाई स्कूल में ये सभी बच्चे पढ़ते हैं। के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो लगातार फरमान लेकर के आ रहे हैं, नियम लेकर के आ रहे हैं और उनका कहना था कि अब जो भी कोचिंग संस्थान चलेंगे वो 9 बजे से पहले और 4 बजे के बाद, यानी स्कूल का जो ड्यूरेशन होता है उसमें आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं। अगर चलाते हैं तो आप पर कार्रवाई जो है, जो उचितन कार्रवाई हो सकती है। दिक्कत तो है ही, लेकिन जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, उनके द्वारा जो फरमान निकाला जा रहा है, स्कूल की जो व्यवस्था वर्तमान समय में है वो उतनी अच्छी है नहीं। वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है, सिर्फ स्कूल में भेज देने से, बच्चों को घेरे रहने से तो शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाएगी। लगता है कि सिर्फ घेरे रहते हैं बच्चे। हाँ, बच्चों को घेरे रहते, जो बच्चों से इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आती है, ये हम लोगों को जो पता चला है कि स्कूल में सिर्फ जाना, वहाँ के प्रिंसिपलों के द्वारा अब नहीं होगा, बच्चों को स्कूल से वापस हो जाना, टिफिन में भाग जाना, इससे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। ये अच्छी पहल है के पाठकों के द्वारा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, ये हम लोग सब चाहते हैं। लेकिन सिर्फ स्कूल बुला लेने से बच्चों की एग्जाम की प्रिपेयर तो नहीं हो पाएगी। भी तो शिक्षक हैं, गुणी शिक्षक भी शिक्षक हैं, परंतु उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसीलिए बच्चे कोचिंग की तरफ मूव करते हैं। नहीं, कभी ऐसा लगा कि इस फरमान के बाद अगर पहले का अगर आप लोगों का इतिहास उल्टाया जाए तो आप लोग भी बिहार बोर्ड को जो है वो टॉपर्स देते हैं, कभी ये लगता है कि स्कूल नहीं, अगर कोचिंग नहीं रहेगा तो टॉपर्स नहीं मिलेंगे? इस बार भी हमारे कोचिंग से 3 बच्चा टॉप की है। PLK से नुसरत खातून टॉप की है, मेरे ही पास की बच्चा है। स्कूल कभी नहीं गई, न उस तरह की सुधार होना चाहिए। ये हम लोग सब चाहते कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की जिस गर्त में थी उनमें बिल्कुल सुधार होनी चाहिए। है तो टॉपर है ये मानते हैं? बिल्कुल ही, इसमें हम लोगों का भी योगदान है। हम लोगों का इसमें योगदान नहीं है। ऐसा प्राइवेट संस्थान अगर बंद हो जाएगी, बड़े बड़े पदाधिकारी जो उस पद पर पहुँचे हैं, सिर्फ सरकारी ट्यूशन के या सरकारी स्कूल के बरोबर तो कोई नहीं पहुँच पाती है। भी तो सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल से पढ़ के, लेकिन हम लोग भी उस स्तर से ट्यूशन कोचिंग करके आए हैं, हम लोग पढ़ करके देखे हैं, उस तरह की गुणवत्ता और शिक्षा नहीं मिल पा रही है। के पाठक को क्या करना चाहिए? सुधार, जिस वर्तमान समय की जो प्रणाली अपनाई है BPSC के द्वारा शिक्षा की बहाली, अब जो प्रक्रिया अपनाई है उनमें निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगी। आपके शिक्षक हैं, ये तमाम बातें कहे हैं, कभी तुम लोगों को भी लगा है कि अगर कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे बिहार बोर्ड को? हो सकता है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोचिंग नहीं करेंगे तो स्कूल के भरोसे भी नहीं रहा जा सकता है ना। स्कूल जो जाते हैं? नहीं, हम नहीं जाते हैं। अभी स्कूल नहीं जाते? नहीं। तो 75% हाजिरी नहीं मिलेगी तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। स्कूल जाते हैं? नहीं सर। स्कूल नहीं जाते हैं? आज गए थे। स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई होती है? होती है। जितनी अच्छी तरीके से कोचिंग में पढ़ाई होनी चाहिए होती है, उस स्तर पे स्कूल में पढ़ाई होती है या नहीं? उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती? उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। देखिए, ऐसा बात नहीं है, पढ़ाई होता है। जैसे नया शिक्षा नीति लागू हुआ है तो आज जैसे हम लोग जाते हैं तो अभी नया रूटीन लागू हुआ है तो सिस्टमेटिक रूप से पढ़ाई होता है। जैसे लगातार टीचर मतलब खड़ा रहता है कि अब नहीं पढ़ाना है हमको। जैसे कोई टीचर मतलब पढ़ाते हैं। कोचिंग क्यों आते हैं? वो भी ज़रूरी है ना, उसी के मतलब भरोसे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक से नहीं पढ़ा। जैसे कोई लिटरेचर सब्जेक्ट हम लोग का मैथिली, हिंदी, वो हम लोग को नहीं पढ़ाता है। मैम बोलते हैं मैम चलिए पढ़ाने के लिए, तो बोलते हैं जाओ अभी खेलो, प्ले का घंटी है, ऐसे हम लोग को बोलते हैं। ऐसा ही होता है स्कूलों में? हाँ, ऐसा ही होता है। अगर कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो फिर पास नहीं कर पाएंगे, ये आप भी मानते हैं? हाँ मानते हैं। मतलब सिस्टम में स्कूल में भी पढ़ाई होता है, बस थोड़ा होता है, 1-2 घंटे होता है, उसके बाद सर सभी नहीं आते, बुलाने से फिर भी नहीं आते। उसके लिए हम लोग कोचिंग रहना ही पड़ेगा ना। ऐसा ये बात आप भी मानते हैं? हाँ, हम भी मानते हैं। ऐसा ही होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। पढ़ाई नहीं होती? पढ़ाई होती है, लेकिन थोड़ी होती है, 1-2 घंटे हो जाती है, फिर सब मास्टर अपने ऑफिस में चल जाते हैं और बैठे रहते हैं कुर्सी लगा के। और बेंच डेस्क की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें? हाँ, ये है।
तो जब यहाँ जो कोचिंग में आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, ये शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं या फिर स्कूल वाले अच्छा पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं ये भी शिक्षक स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, होते हैं। लेकिन जो सर कहा गया है कि बच्चों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करिए और रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा 30 दिन के अंदर में, तो वो कोचिंग बंद भी होगी। अब ये तो होगा, जिस तरह से निकाले हैं वो प्रोटोकॉल, तो हम लोग उसका निश्चित रूप से पालन करेंगे। जैसे जैसे बिहार सरकार का जो आदेश आएगी उनको तो हम लोग को पालन करना ही पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ही आदेश निकला, 1 मंथ पहले बंद कर देते हैं, फिर 4 बजे से खोलते हैं, उन पर चलते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया कि पहले सारा ये लग रहा है कि बोर्डरेशन डाला जा रहा है। हाँ, बोर्डरेशन तो है ही। हाँ। देखिए, ऐसे नहीं है कि प्राइवेट ट्यूशन भी प्राइवेट, मतलब क्या, ये एक तो प्रोफेशनल व्यवसाय की तरह ही आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रोजी रोटी और इन्हीं से चलती है। अगर इतना किया जाएगा तो फिर तो बेरोजगारी एक तो है ही पहले से, और ज़्यादा बढ़ेगी। ये भी अपने आप में कहीं, अपने आप में ये एक विशाल और भीषण समस्या इसे आप कह सकते हैं। पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में? होती है पढ़ाई। हाँ। मतलब 1-2 चैप्टर अभी तक हुआ है। हाँ। रोजाना पढ़ाई नहीं होता है। कभी जनगणना आ जाता है तो कभी कुछ आ जाता है। उससे पढ़ाई बाधित हो जाती है। हाँ, हाँ? लेकिन 75% हाजिरी तो अनिवार्य है। स्कूल में बोला जाता है कि 75% हाजिरी बनाना है, स्कूल रोज जाना पड़ता है, लेकिन टीचर सब रहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती, खुद में लगे रहते। खुद में लगे रहते हैं। हाँ, खुद में लगे रहते हैं। और टीचर्स अगर क्लास में नहीं पढ़ाना है तो कौन पढ़ाएगा? स्कूल में 7 घंटा हम लोग टाइम देंगे, इससे बढ़िया हम घर पे 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। स्कूल जाने की तब क्या जरूरत है, अभी बताइए तो। अगर आप 7 घंटे स्कूल में व्यर्थ करेंगे, लेकिन यहाँ तो बैठने में दिक्कत हो रही है ना तुम्हें? नहीं, बिल्कुल उससे आराम से हो जाता है सर, हाँ। आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इस तरह के पढ़ने के लिए ये माकूल ये नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, बताइए आप ही। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, इसीलिए कोचिंग की जरूरत है। अभी हम बताता हूँ, अभी हम लोग का ट्यूशन में मैथ 3 बार खत्म हो चुके हैं। स्कूल में अभी तक 3 चैप्टर से ऊपर मैथ अभी तक हुआ नहीं, मैथ। अच्छा। और ऑल सब्जेक्ट तो बात ही छोड़ दीजिए तो आप। फिर क्यों कहते हैं कि पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है, बस 2-3 चैप्टर होती है। आज तक देखे हैं हम भी गए हैं स्कूल, उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है वहाँ पे, जहाँ पे हमको उससे ज़्यादा अच्छा हमको यहाँ पे ट्यूशन आता, मतलब अच्छा से पढ़ाई हो पाता है। ठीक है सर, पढ़ाई हो। तो के पाठक इस तरीके से नियम लेकर के आए कि कोचिंग संस्थानों को अब 2023 कोचिंग बिहार मैनुअल के तहत चलाना होगा। तमाम प्रोटोकॉल को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उन पर कागजी कार्रवाई भी कर दी जाएगी। और 9 बजे से 4 बजे तक का जो ये शिफ्ट होता है, उस ड्यूरेशन में अगर कोई भी कोचिंग संस्थान इस तरह की इसमें अपने आप को संलिप्त करते हैं, यानी अपना क्लास चलाते हैं, तो उन पर गाज गिर सकती है। विद्यार्थियों ने भी अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया है, कहा है कि पढ़ाई होती भी है, लेकिन जो सुचारूबद्ध तरीके से, जो सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए, वो पढ़ाई से हम लोग पृथक रह जाते हैं। और उसी पृथकता को दूर करने के लिए हम कोचिंग आते हैं, और उसी के लिए कोचिंग की भी दरकार होती है, कोचिंग की भी ज़रूरत होती है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।